गायन्ति देवः किल गीतकानि धन्यास्तु जय भारत भूमि भागे। यानी हम लोग धन्य हैं जो भारत में जन्म हुआ। चलाने दीजिए, बकरी है वो भी हमारे पेट पालन कर रहे हैं। हाँ खरे तो हमों को तो देखे करन दो भाई कि गायन्ति देवः किल गीतकानि धन्यास्तु जय भारत भूमि भागे। स्वर्गापवर्गा स्पद हेतु भूते और भवन्ति भूयिहा पुरस्वास्वरत्वात्। अहो भुआ सप्त समुद्रवत्या द्वीपेश वर्णेश धपुण्ड में तत्ते यत्यन्त्यत्यः जना मुरारे कर्माण भद्राण अवतारवन्ति। हमारे देश में कर्मों का महान ज़्यादा है। ये संस्कृति देवभाषा है। तो अब इसके बाद काफ़ी समय हो गया। प्रातःकाल सवेरे ही उठे और सुमंत से कहा कि ऐसा करो कि रथ ऐसे हाँको कि जितने लोग ये आए हैं साथ में ये कोई मालूम ना हो पाए, क्योंकि वो कुशल चालक थे। अब रथ पे राम लक्ष्मण सीता और अपने रथ पर ये सब लोग जब सरजू नदी किनारे पहुँचे तो बर बस राम सुमंत पठाए और सुरसरी तीर आप तब आए। जबरदस्ती उनका तो घोड़े उधर थोड़ी दूर चलते हैं और एकदम घूम के खड़े हो जाते हैं उनकी तरफ कान उटेर के कि हम अब आँखों से ओझल हो जाएंगे। वो उधर चले गए। इधर तो अब ये नाव उससे मांग रहे हैं कि मांगी नाव न केवट आना और कहा ये तुम्हारे मरम मैं जाना। तो यो का मरम जाना थी। काला की देखो सुनो, अगर चरण धोमन का कहो तब तो हम लइबे ना उस तरफ, न तो आगे जाओ धोबी घाट है थोड़ी दूर हट के और घुटने घुटने से आप लोग पार हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, चले जाओ। लेकिन कि जो प्रभु पार अवश्य गा चाहू तो पद पदुम पखारन कहूँ। तो यही प्रतिपालऊ सब परिवारू और न जानहु कछहु कबारू। तो जो प्रभु पार अवश्य गा चाहू तो पद पदुम पखारन कहूँ। तो जब फिर भी नहीं मान रहा है, लेकिन अब वहाँ पर जब राम लक्ष्मण सीता चले थे तो सीता जी ने कहा था कि प्रभु दाहिने पैर की सेवा मैं करूँगी, सिर्फ मैं, दूसरे को बगैर मेरी इजाज़त के नहीं दे सकते। लक्ष्मण ने कहा तो बाएं के मैं करूँगा। अब वे असमा वे केवट किसकी करेगा। अब जो हम कैसे कहान तो बिहसे करुणा नयन चितई जान की लखन तन की। बताओ का करन, हंसे और हंसे हो नहीं। बिहसे करुणा नयन चितई जान की लखन तन कि कहो कि केवट तू वही कर जिससे तेरी नाव न जाए, चल। तो केवट राम रजायसु पावा और भरी के कठौता जल लई आवा। तो सादर चरण पखारन लागा और सुरपुर वर्ष ही सुमन अपा। स्वर्ग से देवता पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। अहो भाग केवट बहु तेरे और तय नहीं जानत कौन घने का। तू नहीं जानत यू को आए। अरे जिनके दर्शन के लिए हम लहलायत रहते हैं, और आज तू साक्षात उनके चरणों की धूल धो रहा है, पी रहा है। कि वो नारी हुई गई कि मारे वो काल तो हम जानत हने। तो बगैर धोए तो जिस समय चरण धो के तो चरण धोई जलपान करी आप सहित परिवारू। राम लखन सिय गोह को सादर लई गयो पार। उसमें गुड़िया भी था भाई, 4 लोग थोड़ी थे भाई, राम लक्ष्मण और सीता और गो, वो काफ़ी दूर तक गया है।
हाँ, एक और लोग और साथ में था। और केवट तो जिस समय चरण धो के और नाव पर बैठ गए और जब चलते हैं तो जिस समय उतर के पार होते हैं, राम लक्ष्मण यानी चारों लोग ये जाते हैं और जब नाव पार पहुंचती है तो केवट उतरी दंडवत कीन्हा और सकुच ही राम में नाही कछु दीन्हा। तो माँ सीते इनके हृदय की जानने वाली मैया मण के मुदरी उतार के किले हो तई देखा फुर्सत। तो कहे वो कृपालु ले उतराई और केवट चरण गहे अकुलाई कि आर्थ नाथ आज मैं काह न पावा और मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। यानी बहुत काल में कीनी मजूरी और आज मिली विधिवत भय पूरी। लेकिन नाथ फिरती बार नाथ जो देवा सो प्रसाद में सिर धरी लेवा। अच्छा ये बताएं तो कितने पढ़े हुए हैं? हम केवल वही बताया ना, तीसरी कक्षा पढ़े हैं जी। और इसके बाद पढ़ाई नहीं किया आपने? पढ़ाई का उस समय वो गरीबी का दौर था, हाँ थोड़ा सा गरीबी का दौर था और इतना पैसा नहीं था, जबकि पढ़ाई बहुत अच्छी होती थी और पहले की पढ़ाई से अब की पढ़ाई में बहुत अंतर है। हाँ तो ये तो बात आपकी सही है, पहले पढ़ाई में अब की पढ़ाई में बहुत अंतर है। हाँ एक बार यहाँ रामलीला हुई थी तो एक परशुराम जी को वंदना सुनाई थी, तो वहाँ उनके जो मठाधीश से जो मंडला चलाते थे। तो इसके अलावा अभी आप कोई फंक्शन में कोई काम करते हैं? नहीं कभी कुछ नहीं किया। लोग बहुत कहे लेकिन जो आपके अंदर धार्मिक ज्ञान भरा हुआ है प्राप्त किया है। और जैसे भागवत होती है तो हम पास जाए या ना जाए दूर से बैठे बैठे देख सुनते रहते हैं और वो साला पता नहीं क्या है कि सब अपने आप याद टेप कर लेते, टेप अपने आप याद हो जाता है। लेकिन अगर एक मन को एकाग्र करना ही तपस्या है तो मन एक जहाँ लगा देंगे आपको वही ज्ञान हो जाएगा। और मन ये चंचल होता है ना, तो इसकी चंचलता को छोड़कर अगर मन एक जगह लगाएंगे तो आपको वही पूरा ज्ञान होगा। यही था कि हम जिस समय यानी किसी चीज़ को सुनते थे तो इधर उधर सब हटा के बस एक ही जगह मन को लगा देते थे बस। और वही है जैसे अब इस समय अगर वो हम उनके साथ चले जाते तो वो किसी न किसी जैसे अभिनय जो भी हमें दे देते हम बखूबी निभा लेते। तो कोई आपने अभिनय नहीं किया है? ना किसी भी भाग में आपने अभिनय का पात्र नहीं किया? कहीं कुछ नहीं। यश लेने के लिए हमें कोई अंदर से मना करता था कि तू आपने देखो हम लोगों को आप क्या भेज दिया आपसे मिलाने के लिए हम लोग भेज दिया है कि आपके अंदर जो ज्ञान है, धार्मिक जो ज्ञान है, उसको हम आपसे लेके और उस ज्ञान को हम समाज में दिखाएं और ये भी दिखाएं कि देखिए ये कोई ज़रूरी नहीं है कि नहीं अच्छा खासा पढ़ा लिखा ही होना ज़रूरी है। आप देख रहे होंगे इनको, आप एहसास नहीं कर पाएंगे, अंदाज़ा भी नहीं लगा पाएंगे कि इनके अंदर जो धार्मिक चीज़ें हैं इनके पहनावा से और रहन सहन से। ये है किसान और भाई जात कश्यप हैं, ऐसे लोगों के अंदर कितना धार्मिक ज्ञान भरा हुआ है। तो आज हम लोग कानपुर से चलकर आप तक पहुँच गए और चलिए खैर आज आपने जो है अपना बहुमूल्य कीमती समय हम लोगों को दिया और बहुत अच्छी चीज़ें ज्ञान वाली दिया, धार्मिक चीज़ें बताई आपने अंदर। हम तो ये सोच के परेशान है कि आप कक्षा 3 पास हैं, लेकिन कक्षा 3 पढ़ने के बाद भी आपके अंदर और आप भाई पेशा किसानी का काम करते हैं और गरीब परिवार से बिलोंग है आपका, पढ़ाई भी नहीं है, शिक्षा का कोई आपके अंदर जो है ज़्यादा प्रवेश नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी आप जो है इतनी ज्ञान वाली धार्मिक चीज़ें आपके अंदर किस तरह आपने इनको जो अपने अंदर ग्रहण किया है ये तो आपके द्वारा अभी मालूम हो चुका है। बहुत अच्छी बात है और इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे। आप देख रहे हैं न्यू भारत स्मार्ट चैनल PL अरविंद के साथ। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।
धन्यवाद।